ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, श्लोक संख्या 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विस्मृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। हरे बोल। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। इसे पिछले श्लोक में हमने सुना था, भगवान ने बोला था कि जैसे वायु का आश्रय कौन होता है? आकाश होता है, स्काई होता है। उसी तरह से सब प्राणियों का जो आधार है, सोर्स है, वो मैं हूँ। उसको फर्दर एक्सप्लेन करते बता रहे हैं, केवल प्राणी नहीं, संसार में जो कुछ भी है, एक्चुअली जो भी दिख रहा है, एवरीथिंग। एक कुंती पुत्र, हाँ, एक तरह से वो मैं ही उसका सोर्स हूँ और मैं ही उनके अंत का कारण हूँ, या अंत समय में वो मेरा ही आश्रय लेते हैं। तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो बात हो रही है कल्प की। कल्प क्या होता है? वैसे कल्प ब्रह्मा जी का दिन माना जाता है, लेकिन अगर हम पढ़ते हैं इसको तो इसमें भगवान मिलेनियम प्रभुपाद लिख रहे हैं और उसको प्रभुपाद लिख रहे हैं इट्स द एंड ऑफ ब्रह्माज लाइफ। और इसके नीचे परपट पढ़ेंगे, उसमें भी लिख रहा है कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। तो ये जो मिलेनियम है, या उसका अलग अलग मतलब निकाला जा सकता है। हाँ, जैसे इसमें लिखा है कल्पक्षय, कल्पांत में, तो उससे कल्प ही वर्ड एज इट इज लिखा गया। तो कल्पांत यहाँ पर एग्जैक्टली टेक्निकली हम लोग कल्प बोलते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन को। हाँ, आपको मालूम होगा ब्रह्मा जी का दिन कितना होता है। हाँ, 1000 युग का साइकिल। तो उसके ब्रह्मा जी का जब एक दिन समाप्त होता है तो उसमें क्या होता है? उसमें प्रलय आती है, लेकिन कंप्लीट प्रलय नहीं आती है, आंशिक प्रलय आती है। सारे लोग समाप्त नहीं होते हैं, कुछ लोग समाप्त होते हैं, कुछ लोग समाप्त नहीं भी होते हैं। ठीक है जी। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बता रहे हैं सर्वभूतानि कौन्तेय, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। तो सारे के सारे प्राणी जितने भी संसार में हैं, वो भगवान में कब प्रवेश करते हैं? कल्प के अंत में नहीं करते हैं, क्योंकि कल्प के अंत में आंशिक प्रलय होती है। तो सारे प्राणी नहीं जाते हैं। जब ब्रह्मा जी का अंत होता है, हाँ, तब वो सारे प्राणी उस ब्रह्मांड के, तब भी है तो उस ब्रह्मांड के सारे प्राणी भगवान का आश्रय लेते हैं। और एक्चुअली में हमें इससे भी आगे जाना चाहिए, जब महाविष्णु श्वास अंदर खींचते हैं तब सारे ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं। तो वो भी एक समय है, एक्चुअली में तो ये तब का समय है ब्रह्मा जी की मृत्यु कहते हैं। तो ब्रह्मा जी की जब मृत्यु होती है, सारे प्राणी कहाँ जाते हैं? भगवान के शरीर में चले जाते हैं। क्या करते हैं वहाँ पर? और वहाँ पर वो हमेशा के लिए
एक हो जाते हैं भगवान के साथ, तदाकार हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। नहीं, भगवान के शरीर में जाने के बाद भी, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा, जरासंध की आत्मा निकली, कहाँ गई? उड़ते हुए गई भगवान यहाँ। अगासुर की आत्मा गई सीधा भगवान के अंदर, राइट। शिशुपाल की आत्मा गई, सबने देखा ये क्या हुआ भगवान के अंदर। तो वो अंदर जाके वो भगवान नहीं बन गया हो, जैसे कि हम लोग इच्छा कर रहे हैं कई सारे लोग संसार में। उसके बाद जब भी मौका मिलेगा तो संसार में वो व्यक्ति को पैदा किया जा रहा है इस संसार की आत्माओं के लिए, और हो सकता है कुछ दिव्य आत्माओं को भगवान कहीं पर कुछ ब्रह्म ज्योति में जगह दे रहे हो। हाँ, बट दैट इज अगेन कहने का मतलब है, लेकिन वो फिर भी भगवान नहीं बन जाते हैं भगवान के शरीर में जाके। एनीवे हम लोग भी तो भगवान के शरीर के अंदर ही तो हैं इस वक्त, और कहाँ हैं हम? सब कुछ भगवान के शरीर के अंदर ही है ना, लेकिन हमारा अलग से अस्तित्व है कि नहीं है? समझ में आ गया? उसी तरह से जब ये कल्प का अंत होगा, या आंशिक प्रलय होगी, या पूर्ण प्रलय होगी, या महाविष्णु सारे ब्रह्मांडों को अपने अंदर सोख लेंगे, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारा अंत इस प्रकार नहीं होगा कि हम भगवान के शरीर में हमेशा के लिए घुल जाएंगे। हमारी पोजीशन अलग अलग हो सकती है। हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक अलग एंटिटी के रूप में रहते हैं, हम इस मेटीरियल जगत में एक अलग शरीर धारण करके रहते हैं, या हम भगवान महाविष्णु के शरीर में भी सुप्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम रहते हैं। टू टेक बर्थ अगेन, इस केस में जब दोबारा से एक सृष्टि करी जाएगी तब तो भगवान, हाँ, तो सृष्टि कौन करता है? तो भगवान एक्चुअली में यहाँ पर देखा जा रहा है, तो भगवान कह रहे हैं सारे प्राणी मुझ में प्रवेश करते हैं। हाँ, और लिख रहे हैं अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। बिल्कुल क्लियर लिख रहे हैं यहाँ पर, समझ में आ रहा है? तो ये कह देना कि हम भगवान के शरीर में चले गए तो हम तदाकार हो गए, हम समाप्त हो गए, हमें मोक्ष प्राप्त हो गया, ये मोक्ष नहीं है वास्तविक मोक्ष। मोक्ष वास्तविक क्या है? मोक्ष का मतलब मुक्ति, मुक्ति मतलब छुटकारा, छुटकारा मतलब बंधन से छुटकारा। तो भौतिक बंधन से छुटकारा को लोग मोक्ष मानते हैं, लेकिन वास्तविक मोक्ष है हमें अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाना, उसको हम मोक्ष कहते हैं। भक्तिमय मोक्ष, जो हम वैष्णव जो डेफिनेशन लेते हैं मोक्ष, हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाना। हमारी ओरिजिनल पोजीशन है कि हम भगवान के नित्य कृष्णदास हैं, और उसका मतलब है कि भगवान की सेवा तत्परता से आदान प्रदान सेवक बन के, साख्य रूप में सखा बन के, दास्य बन के, सखा बन के, या माधुर्य प्रेम में या वात्सल्य प्रेम में भगवान के साथ आदान प्रदान करना, ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन है। जब हमें ये प्राप्त हो जाती है तो उसको कह सकते हैं मोक्ष। इटरनली हम मुक्त हो गए, उसके बाद हम फिर दोबारा कभी संसार में नहीं आएंगे, इसको मोक्ष कहते हैं। अदरवाइज वो टेम्पररी मोक्ष हो सकता है। ठीक है जी, तो दिस इज द अल्टीमेट थिंग। और इस श्लोक से भी बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि भगवान के शरीर में जाने पर भी जब सारा संसार समाप्त हो जाता है एक दिन, तब भी भगवान जब दूसरा कल्प क्रिएट करते हैं, ब्रह्मा जी का दूसरा दिन चालू होता है, या नए ब्रह्मा जी आते हैं, दोबारा से सृष्टि की रचना होती है, तब इन आत्माओं को फिर से डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों किया भगवान ने? वो तो उनके पास पहुँच ही गए थे, वो उनके पास सही तरीके से नहीं पहुँचे थे, वो अपना शुद्धिकरण करके नहीं पहुँचे थे, वो मजबूरी थी, ऐसी स्थिति थी कि अब समाप्ति हो गया था, लेकिन अभी तक ये निकल ही नहीं पाए। मतलब एक व्यक्ति है जो किसी स्कूल में एडमिशन लिया, उसने माना 5वीं क्लास में, वो फेल ही होता रहा, एक दिन अल्टीमेटली वो प्रिंसिपल, डायरेक्टर, फायरेक्टर सब चले गए, दुनिया छोड़ के साथ स्कूल ही बंद करना पड़ा, तो स्टूडेंट अपने आप निकल गया स्कूल से फिर। हाँ, लेकिन क्या उसको फिर उसके बाद क्या PhD होल्डर बोल देंगे? फिर क्या होगा? फिर उसके माता पिता कहेंगे बेटा 10 साल से तू फेल हो रहा है, आप क्या करें? कम से कम 10वीं तो कर लेता कहीं बताने के लिए। तो फिर से कहीं एडमिशन कराएंगे कि नहीं? पास तो उसको होना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब कैसे होगा, डिग्री कैसे मिलेगी, शादी कैसे होगी फिर उसकी? तो इसी तरीके से भगवान भी ऐसी आत्माओं को जो फेल ही होती रहती है, हम जैसे लोग, हाँ, अब कलयुग आ ही गया है, सतयुग से चलते चलते हम लोग त्रेता में आए होंगे, है कि नहीं? त्रेता से हम द्वापर में आए होंगे, और द्वापर से अब कलयुग आए। इतने कोई कितने साल हो गए बताइए? 17 लाख साल प्लस 12 आई थिंक, यस, एंड 4 कितना हो गए? अच्छा, 43 में से 4,32,000 हटा दीजिए, 40 मान लो, 40 लाख साल। हाँ, इस युग साइकिल में, इससे पहले की तो बात ही नहीं करते हैं, चलो इस युग साइकिल में भी हमें 40 लाख साल से हम फेल हो रहे हैं। कैन यू इमेजिन? ये बच्चों को कोई घबराने की बात नहीं अगर आप फेल होते हो तो।
क्योंकि हम भी 40 लाख साल से फेल हो रहे हैं। वास्तविकता में हम सभी फेलियर्स हैं। हाँ, समझ में आया? लेकिन फिर भी हमारी मुक्ति नहीं होगी अगर अभी भी अगले रिमेनिंग कलयुग के ईयर्स में हम नहीं निकले यहाँ से। हाँ, तो ब्रह्मा जी का दिन खत्म होगा, भयंकर प्रलय आएगी। अभी तो हम बादलों के फटने से डर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते वो कैसे बादल फटेंगे तब। हाँ, उस वक्त प्रलय आएगी और हम भगवान के शरीर में चले जाएंगे जो हम हमेशा से चाहते थे। वहाँ से हम ओखल बंधन लीला देखेंगे, फिर कुछ नहीं दिखेगा वहाँ पर। भगवान के धाम में नहीं गए आप। हाँ, पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ हैं, सुप्त अवस्था में निष्क्रिय काफ़ी समय तक। उसके बाद भगवान फिर से क्रिएशन करेंगे और फिर से हमको डाल देंगे, फिर से ABCD क फिर से शुरू। तो ये हमारी कहानी है, कहानी एक जीव की, अनंत 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 सालों की, जिसमें हम घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। तो समझने की बात यह है कि जीवात्मा का इसमें से निकलना, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। ये कोई तिहाड़ जेल नहीं है जहाँ आप सुरंग बना के निकल जाएंगे। हाँ, यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। इसका मतलब तो ये निकल रहा है, किसी भी तरीके से निकला नहीं जा सकता। एकमात्र तरीका है कि भगवान की शरण ली जाए, भगवान से प्रेम किया जाए, अपने अनर्थों को समाप्त किया जाए, हृदय को शुद्ध किया जाए। हाँ, और अच्छे तरीके से यहाँ से निकल के जाया जाए, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। दूसरी बात ये भी है कि भगवान का, इसका मतलब ये जो अंत का प्रोसेस है उसका कंट्रोल किसमें है? एनाहिलेशन के प्रोसेस का कंट्रोलर कौन है? इसका मतलब कृष्णा इज कंट्रोलिंग, इवन इफ शिव जी इज डूइंग, लेकिन इसके कंट्रोलर कौन है? ध्यान रखिए, भगवान ने अपॉइंट तो किया है ब्रह्मा विष्णु महेश, किया है कि नहीं किया है? फॉर क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनाहिलेशन। अल्टीमेटली दैट ही इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल दीज थ्री। हाँ, क्रिएशन भी ब्रह्मा जी उन्हीं के इशारे पे करते हैं, मेंटेनेंस तो वो खुद ही अपने एक एक्सटेंशन से करते हैं, और डिस्ट्रक्शन शिव जी उन्हीं के इशारे पर करते हैं, क्योंकि उसके पीछे ये सारा प्रयोजन है, पैदा करना, फिर संसार में डालना, संसार से हटाना, फिर संसार में डालना। कब तक? जब तक वो शुद्ध न हो जाए, भगवान से प्रेम न करे, इस संसार के मोह माया को छोड़ न दे, ग्रीड एंड लस्ट एंड ऑल दोस थिंग को ख़त्म ना कर दे। हाँ, भगवान का नाम न जपे और भगवान के धाम में जाने के लिए तैयार ना हो जाए तब तक। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।